गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 8, जिसका नाम उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया एवं फसलों पर प्रभाव। तो इस लेसन की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे उर्वरक की परिभाषा की। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि वे एक कार्बनिक रासायनिक पदार्थ जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं तथा जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, उर्वरक कहलाते हैं। जितने भी उर्वरक होते हैं वो सभी एक कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं और कारखानों में बनते हैं, कारखानों में तैयार किए जाते हैं तथा उन्हीं उर्वरकों का उपयोग जो है मृदा के अंदर जो है पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट आदि। इसके बाद टॉपिक है उर्वरक के प्रकार। इसमें नंबर 1 है उपलब्ध पोषक तत्व के आधार पर रासायनिक उर्वरकों का वर्गीकरण। इस आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा गया। नंबर 1 है नाइट्रोजन धारी उर्वरक। नंबर 2 फास्फेटिक उर्वरक। नंबर 3 पोटेशिक उर्वरक। नंबर 4 यौगिक उर्वरक और नंबर 5 एकल उर्वरक। सबसे पहले हम नंबर 1 की बात करें, नाइट्रोजन धारी उर्वरक। नाइट्रोजन धारी उर्वरकों को नाइट्रोजन की मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले नंबर ए अमोनियम उर्वरक। इसमें नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में होती है। भूमि में जब इसका उपयोग किया जाता है तो इस अमोनियम उर्वरक के जो कण हैं वो मृदा कणों से चिपक जाते हैं, जिस कारण अमोनियम आयनों का निक्षालन नहीं हो पाता। इस प्रकार के उर्वरक भूमि को अम्लीय बनाते हैं, भूमि पर अम्लीय प्रभाव डालते हैं। इसका अधिकतर जो उपयोग है वो धान की फसलों में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें अमोनियम सल्फेट, जिसमें नाइट्रोजन 20.5% होती है। अमोनियम क्लोराइड, जिसमें नाइट्रोजन 25% पाई जाती है। नंबर बी है नाइट्रेट उर्वरक। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन नाइट्रेट आयनों के रूप में होती है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट पानी में शीघ्र घुलनशील होते हैं, जिस कारण पौधों को जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। इसका प्रभाव क्षारीय होता है। इस प्रकार के उर्वरक मृदा को क्षारीय बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें सोडियम नाइट्रेट, जिसमें नाइट्रोजन 16%, कैल्शियम नाइट्रेट, जिसमें नाइट्रोजन 15%, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसमें नाइट्रोजन 13% होती है। नंबर सी है नाइट्रेट एवं अमोनियम उर्वरक। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन नाइट्रेट व अमोनिया दोनों के रूप में पाई जाएगी। यानी कि इस प्रकार के उर्वरक में नाइट्रोजन दोनों प्रकार से होती है, अमोनिया व नाइट्रेट के रूप में। जैसे एग्जांपल देखें कैन CAN के अंदर जो है नाइट्रोजन 25 से 26% होगी। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन 26%, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 33.5% होती है। नंबर डी है एमाइड उर्वरक। इस वर्ग में यूरिया, इसके अलावा कैल्शियम साइनाइड होते हैं। इनमें कार्बन तत्व पाया जाता है, इसलिए इन्हें कार्बनिक उर्वरक भी कहते हैं। यूरिया में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, यानी कि यूरिया के अंदर 40% नाइट्रोजन होती है तथा कैल्शियम और साइनाइड के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 21% पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फास्फेटिक उर्वरकों का वर्गीकरण। फास्फेटिक उर्वरकों को 3 भागों में बांटा गया। नंबर ए है जल विलेय फास्फेट युक्त उर्वरक। इसमें फास्फोरस जो है H2PO4- आयन के रूप में होती है।
जैसे हम एग्जांपल देखें, सिंगल सुपर फास्फेट जिसमें 16% फास्फेट होता है, ट्रिपल सुपर फास्फेट जिसमें 40 से 42% फास्फेट होगा, अमोनियम मोनो अमोनियम फास्फेट जिसमें 11% नाइट्रोजन और 48% फास्फेट होता है, डाई अमोनियम फास्फेट जिसमें 18% नाइट्रोजन और 40% फास्फेट पाया जाता है। नंबर बी है साइट्रिक अम्ल में विलेय फास्फेट युक्त उर्वरक। यह उर्वरक साइट्रिक अम्ल में विलेय होता है परंतु जल में अविलेय होता है, यानी कि साइट्रिक अम्ल में तो विलेय होगा और जल में अविलेय होगा। इनमें HPO4- आयन के रूप में जो है फास्फेट पाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, बेसिल स्लेग इसमें 13 से 18% फास्फेट होगा, डाई कैल्शियम फास्फेट जिसमें 34 से 39% फास्फेट होगा, रेनिया फास्फेट जिसमें 23 से 26% फास्फेट पाया जाता है। नंबर सी जल एवं साइट्रिक अम्ल में अविलेय फास्फेट युक्त उर्वरक। इस श्रेणी में ऐसे उर्वरकों को रखा गया है जिनका फास्फोरस न तो जल में और न ही साइट्रिक अम्ल में विलेय होता है। ये केवल खनिज अम्लों में विलेय होते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, रॉक फास्फेट जिसमें 20 से 40% फास्फेट होगा, हड्डी के चूरे में 3 से 4% नाइट्रोजन और 20 से 25% फास्फेट पाया जाता है। नंबर 3 है पोटेशिक उर्वरकों का उपयोग। ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 क्लोराइड युक्त पोटेशिक उर्वरक। इसमें म्यूरेट ऑफ पोटास तथा पोटेशियम क्लोराइड आते हैं। ये सबसे सस्ता पोटासिक उर्वरक होता है। तब भारत में 60% भाग केवल पोटासिक क्लोराइड के रूप में ही उपयोग किया जाता है, यानी कि भारत के अंदर जो है 60% केवल पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसमें 60% जल विलेय पोटेशियम ऑक्साइड पाया जाता है। नंबर 2 है क्लोराइड विहीन पोटासिक उर्वरक। इन उर्वरकों से प्राप्त होने वाली पोटास महंगी होगी। जैसे पोटेशियम सल्फेट जिसमें 48 से 52% पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर 44% पोटेशियम ऑक्साइड पाई जाती है, पोटेशियम कार्बोनेट में 65% पोटेशियम ऑक्साइड प्रेजेंट होती है। नंबर 4 है यौगिक उर्वरक। ऐसे उर्वरक जिनका उपयोग भूमि में एक से अधिक पोषक तत्व देने के लिए किया जाता है यौगिक उर्वरक कहलाते हैं। जैसे डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें नाइट्रोजन 18% और फास्फेट 40% होती है। इसके बाद है एकल उर्वरक। ऐसे उर्वरक जिनका उपयोग केवल भूमि में एक पोषक तत्व देने के लिए किया जाता है एकल उर्वरक कहलाते हैं। यानी कि एकल उर्वरक अर्थ होता है कि एकल उर्वरक का उपयोग तभी किया जाता है जब हमें भूमि के अंदर केवल एक पोषक तत्व देना हो, तब हम एकल उर्वरक का उपयोग करते हैं। जैसे हम यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे एकल उर्वरक होते हैं। फिर बात करते हैं यूरिया। नेक्स्ट टॉपिक है यूरिया। यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। इसमें नाइट्रोजन एमाइड रूप में प्रेजेंट होती है। यूरिया का संगठन देखें, संगठन में नमी जो है इसके अंदर 1.0% होगी, नाइट्रोजन 46% और बायूरेट जो है 1.5% जो है पाया जाता है। तो तीनों जो इसमें नमी, नाइट्रोजन और बायूरेट जो है यूरिया का संगठन बनाते हैं। यूरिया गुण देखें, ये सफ़ेद व दानेदार होगा, ये जल में शीघ्र घुलनशील होता है, ये नमी शीघ्र ग्रहण करता है, इसमें नाइट्रोजन जो है 46% पाई जाती है।
तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम इससे आगे कुछ नया पढ़ेंगे। धन्यवाद।